नमस्कार। जय श्री कृष्ण। आप सबका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। उज्जवल राह जो सबको उज्जवल राह पे लेके जाता है कि नहीं। तो आप सबका प्यार, आप सबका साथ चाहिए। जो जैसे कि देखिए ना, अभी के युवा क्या कर रहे हैं, सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई कर रहे हैं। मैं किसी को मतलब किसी को बुरा लगने जैसी कोई बात नहीं है, माफ़ करना मैंने कुछ अशब्द बोला हो, किसी को गुस्सा आ रहा है, कुछ ऐसे पहले ही बोल रहा हूँ मैं, कुछ नहीं ऐसा कुछ समझा रहा हूँ, मतलब हमें कुछ अच्छा समझने को मिले है कि नहीं। तो कुछ बुरा नहीं मानना है मेरी बातों का, है कि नहीं। तो देखिए ना, जन्म माँ बाप ने दिया है। जन्म भी माँ बाप ने दिया है, पढ़ा भी वही रहे हैं, खर्चा भी वही उठा रहे हैं, जीवन को सफल भी वही बना रहे हैं। और हम क्या कर रहे हैं, उस मार्ग पे चल रहे हैं। सब कुछ आते जा रहा है। क्या है इसी जिंदगी का, क्या है। माँ बाप ने जन्म दिया है तो सब उनको साइड में रखना है। माँ बाप आपका धन्यवाद, ये उपकार कभी नहीं फिटेगा। माँ बाप ने जन्म दिया सबसे बड़ा है, वही तो हमें दुनिया में लाया है। अब हमारी बारी, हम खुद के दम पर कुछ बड़ा करेंगे, पैसे कमाएंगे खुद, पढ़ेंगे खुद, जीवन में आगे बढ़ेंगे खुद, सब कुछ अच्छे विचार भी हम खुद पैदा करेंगे, गुरु से सीखेंगे सब कुछ। हम हर चीज़ में, अच्छी चीज़ में रुचि भी खुद लाएंगे और माँ बाप का नाम रोशन करेंगे, है कि नहीं। पढ़ाई पढ़ाई मतलब जैसे कि पढ़ाई करना अच्छी बात है, पढ़ाई तो जीवन में आवश्यक है वर्तमान में, है कि नहीं। सब कुछ पढ़ाई पढ़ाई मतलब आप पढ़ रहे, पढ़ते जा रहे, पढ़ते जा रहे, पढ़ते जा रहे, लगने की बारी ही नहीं, कुछ कहा जवाब नहीं, कुछ नहीं। सब बेरोजगार पड़े हुए हैं, क्योंकि जिन्होंने जो करना है वही नहीं। व्यवहारिक ज्ञान नहीं है, जीवन जीने का संस्कार नहीं है, शास्त्रीय ज्ञान नहीं, आध्यात्मिक सुख नहीं है, संतुष्टि नहीं है, संस्कार नहीं है, कुछ नहीं। तो हमें क्या करना है, हम क्या कर रहे हैं वही। गलती किसकी है, गलती किसी की नहीं है, मतलब जो परिवर्तन है वही हमें, हमारे आसपास का परिवर्तन हमें वो कर रहा है, करने के लिए मजबूर कर रहा है कि नहीं। तो हमें क्या करना है, मतलब देखिए ना, खुद करना है। हर बच्चे को, हर युवा को समझदार होना चाहिए, माँ बाप की सेवा करनी चाहिए, माँ बाप को अच्छा पूजना चाहिए, क्योंकि वही हमें इस भौतिक संसार में हर सुख का अनुभव दे रहे हैं। क्योंकि उन्होंने हमें जन्म दिया, इसलिए तो हम हर सुख का आनंद ले रहे हैं। तो सबसे बड़ा वही है ना वर्तमान में, एक तो परमात्मा, माता पिता। जब तक शरीर है तब तक ही माँ बाप है। अब परम सत्य परमात्मा है, वो परमात्मा है, सत्य है, परम है, जिसका कोई अंत नहीं, नहीं कुंज नहीं। अगर हम उसकी इच्छा करेंगे, उसका मोह करेंगे, परमात्मा का उनका मोह करेंगे, तो उसके पीछे ना कोई इच्छा है, ना मोह है, ना कोई नहीं। सबसे बड़ा आनंद वही है, परमानंद। जो इस मार्ग पे चलता है ना, वो जीवन में कभी भी निराश नहीं रहता, कभी भी दुखी नहीं रहता। सफलता खुद न खुद आती है उनके पास, भले ही पैसा ना हो। मन से वो अमीर रहता है, मन से सुखी रहता है, समाधान रहता है। जो उन्हें पैसा जरूरी नहीं है। करोड़पति करोड़पति लोग मर रहे हैं, उनको करोड़पति लोग को भी चिंता होती है कि मैं क्या कर रहा हूँ जीवन में। उनको सवाल नहीं मिलता कि ये सब मैंने पैसे कमाए है, करोड़पति कमाए है, ये क्यों, किस लिए, उद्देश्य क्या है। कि उसको सही ज्ञान ही नहीं, उसने सही ज्ञान नहीं लिया ही नहीं, है कि नहीं। देखिए ना, माइकल जैक्सन की कहानी ले लीजिए। माइकल जैक्सन जो खूबसूरत दिखने के लिए, शरीर के लिए कितना खर्च करता है, रोज करोड़ों रुपए। सुंदर दिखने के लिए जो केमिकल के गोलियां, ये गोलियां वो खा खा के अंदर सब खोखला कर दिए, पर मन की शांति ही नहीं थी। जिनके पास करोड़ों अब्जों रुपए थे, आज उन शरीर देह को त्याग दिए, खत्म हो गए वो। तो सीख क्या मिलती है कि पैसा जरूरी नहीं, जिंदगी में शांति जरूरी है। परम शांति, शांति मिलनी है तो, सच्चा आनंद सुख मिलना है तो भजन भक्ति मार्ग, भगवान के साथ जुड़ना ही पड़ेगा, परमात्मा से जुड़ना ही पड़ेगा, आध्यात्मिक ज्ञान लेना ही पड़ेगा, है कि नहीं। तो हमें ये बहुत ज़रूरी है कि हमें अच्छी राह पे चलना है या बुरी राह पे चलना है, या भटके हुए मार्ग पे चलना है कि नहीं। क्योंकि ऐसे भटके हुए मार्ग पे लोग को, सही लोगों को राह पे लाने के लिए, जैसे कि प्रेमानंद महाराज हो गए, अमित मिश्रा जी हो गए, जैसे कि बहुत बहुत संत लोग हैं जो कथा में या अपने प्रवचन में लोगों को सिखाते हैं। क्योंकि भवतार के भगवान ने भेजे हुए इनको है, क्योंकि धर्म के मार्ग पे चलने के लिए लोगों को उत्साहित कर रहा है, जिसे मैं भी एक उज्जवल राह हूँ। मेरे विचार, मेरी वाणी, मेरे अनुभव के तौर पर आप सबको अच्छे राह पे लेके आ रहा हूँ, है कि नहीं। किसी को बुरा लग रहा है, मेरे मुंह से कुछ अशब्द निकले हो तो माफ़ करना,
मेरी हिंदी थोड़ी कमज़ोर है कि नहीं, है कि नहीं। तो हमें ध्यान रखना है कि माँ बाप को स्वस्थ रखना है, माँ बाप को सुखी रखना है। वर्तमान में पढ़ो, कुछ भी करो, कहाँ भी जाओ, तो माँ बाप को पूजना है। माँ बाप, अब हम गांव में होंगे, किसी शहर में पढ़ाई कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी माँ बाप को फ़ोन लगा के पूछना हालचाल, क्योंकि कल का कुछ भरोसा नहीं है कि नहीं, बरोबर है कि नहीं। हमारा कुछ भरोसा नहीं, माँ बाप का कुछ भरोसा नहीं, इस जग का कुछ भरोसा नहीं, नश्वर है सब। तो माँ बाप ने हमें जन्म दिया है, इस तौर पर माँ बाप को रोज़ पूजना है, रोज़ आशीर्वाद लेना है कि नहीं, है कि नहीं। उनकी सेवा करना है कि नहीं। उनको ऐसा कुछ ज्ञान नहीं है, मगर हम ले सकते हैं, है कि नहीं। गलती माँ बाप की भी नहीं है, थोड़ी बार गलती माँ बाप की है, पर उतनी भी नहीं है कि नहीं। माँ बाप अच्छे संस्कार क्यों नहीं दे रहे, क्योंकि माँ बाप को नहीं है, माँ बाप को किसी ने नहीं सिखाई, उसी ने नहीं सिखाई, ऐसे चलते चलते वो रह रही बात, है कि नहीं। तो बेटे को समझना चाहिए, आप रुकना है, अब अच्छे मार्ग पे जाना है। हमें खुद अच्छे गुरु से ज्ञान लेना है। जीवन में कठिनाई आए, वही सबसे बड़ा गुरु है कि नहीं, बरोबर है। तो हमें अच्छा सीखते जाना है, अकेले सब कुछ करना है, और माँ बाप का नाम रोशन करना है। माँ बाप की आंखों में जो आंसू है ना, वही सबसे बड़ा माँ बाप का उद्देश्य कर्तव्य फल हो जाएगा, है कि नहीं। माँ बाप के जो हम अच्छे काम करते हुए, माँ बाप की सेवा करते हुए जो आंसू है ना, वही सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ा धन है, सबसे बड़ा संपत्ति है वो। अगर हम अच्छे मार्ग पर चलते हैं, लोक कल्याण के मार्ग पर चलते हैं, माँ बाप की सेवा करते हैं, संस्कार करते हैं, धर्म के मार्ग पर चलते हैं, है कि नहीं। अगर हम माँ बाप को रोज पूछते हैं, लोग सेवा करते हैं, तो कभी ना कहीं ना दिन उनकी आंखों में जो आंसू आते हैं ना, वही तो है सबसे बड़ी खुशी, सबसे बड़ा, क्या बताओ आपको, क्या बोल सकता हूँ, सब शब्द ही नहीं उनके बारे में। माँ बाप का जीवन भी सफल है कि नहीं। और अगर अच्छे काम करने में या लोक कल्याण के मार्ग पर चलने में, धर्म के साथ रहने में वो माँ बाप उनका विरोध कर रहे हैं, तो गलती माँ बाप की है। क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है, श्रीमद् भागवत पुराण में, कि ऐसे माँ बाप को त्यागना ही जरूरी है, क्योंकि उनके लिए अच्छा है, संसार के लिए अच्छा है, धर्म के लिए अच्छा है। क्योंकि वो हमें इस कार्य में करने के लिए रोक रहे हैं, बाधा आ रहे हैं, तो उन्हें त्यागना चाहिए, क्योंकि उनके लिए अच्छा है। क्योंकि उनको त्याग दे, मतलब त्यागना मतलब उनसे सब दूर होके त्यागना नहीं, उनके थोड़ा दूर होके, या बाद में उनके नजर, उनके पीठ पीछे कुछ ऐसे कार्य करना है, बाद में उनको पछताऊंगा कि नहीं मेरा बेटा अच्छा काम कर रहा था, ठीक है नहीं। तो हमें ये ध्यान रखना है कि, ठीक है नहीं। माफ़ करना मैंने कुछ गलत बोला तो जय श्री कृष्ण, धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। आप ऐसे ही कुछ नया सीखने के लिए, सबको प्रेरित करने के लिए मेरे वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। माफ़ करना, धन्यवाद। आप सबका प्यार रहे मेरे साथ, धन्यवाद।